करिए जो आप करना चाहते हैं। लोगों की आदत होती है कुछ न कुछ कहने की। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। पीपल आर इन द हैबिट ऑफ सेइंग समथिंग और द अदर। गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। जैसा ही गाइज इस चैनल के नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर आप स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स को समझते हैं, तो आज भी आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को समझेंगे जिनको यूज करके आप अनलिमिटेड सेंटेंसेस को बनाएंगे और बोलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम लोग बोला करते हैं, जैसे मुझे आदत है इस काम को करने की, या मुझे आदत हो रही है इस काम को करने की, या मुझे आदत हो गई है इस काम को करने की। तो गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर आप समझेंगे। यानी कि गाइज, यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर आई हूँ जिनको समझकर इस तरीके के सेंटेंसेस को आप आसानी से बोल पाएंगे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स को समझिए। मुझे आदत है अंग्रेजी बोलने की, तो सबसे पहले आप यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पर आई है तो आई के साथ आप एम का यूज करेंगे। एंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट या किसी एक का नाम जब आएगा तो वहां पर आप इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे। एंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल यानी कि वी, यू, दे या राम एंड श्याम यानी मोर देन वन की जब बात होगी वहां पर आप आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई है, आई के साथ एम का यूज करेंगे। एंड देन आदत है के लिए आप क्या करेंगे, इन द हैबिट ऑफ, यहाँ पर इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। और यहाँ पर ऑफ गाइस प्रेपोजिशंस है, यानी कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी प्रेपोजिशंस है, टू को छोड़कर जितने भी प्रेपोजिशंस है गाइस, उनके बाद में अगर कोई एक्शन आए यानी कि खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने कूदने का ये वर्ड्स आएंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि उनके साथ बी फोर यानी कि ईट है तो ईटिंग, प्ले है तो प्लेइंग, जंप है तो जंपिंग, इस तरह से यहाँ पर आईएनजी का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये आईएनजी जो है, ये जो वर्ब है एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप इसे जेरंड भी कह सकते हैं। इसे जेरंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। अभी आप इन स्ट्रक्चर्स को समझ लीजिए कि अगर इस तरह के तरीके के सेंटेंसेस आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे। आई एम इन द हैबिट ऑफ है, ऑफ के बाद में ये वीक वर्ब एक्शन आ रहा है कि मुझे आदत है अंग्रेजी बोलने की, तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी जो बोलना है एक्शन हुआ। एक्शन के लिए आप क्या करेंगे, वीक फोर का यूज करेंगे, यानी स्पीक हुआ बोलने के लिए, स्पीक में आप आईएनजी लगाएंगे। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, और ये स्पीक जो है गाइस यहाँ पर जेरंड हुआ। आई एम इन द हैबिट ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है गाइस, और इसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी बोलना एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड यहाँ पर आया है तो एक्शन वर्ड के साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे और इसे आप जेरंड कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एज ए ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है। एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर ऑफ, टू को छोड़कर जितने भी प्रेपोजिशंस हैं उनके बाद में अगर कोई एक्शन आए तो वहां पर आप आईएनजी का यूज करेंगे, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताई हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ ये प्रेपोजिशन हुआ गाइज, और इसके बाद में आप आईएनजी का जोड़ेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, इस तरीके से। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ यहाँ पर प्रेपोजिशन है गाइज, और वहां पर इसके बाद में कोई एक्शन आए तो यहाँ पर आप आईएनजी जोड़ेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर, क्या फायदा है वहां जाने की का, इस तरह से। एंड कोई बुराई भी नहीं है वहां जाने में, तो देयर इज नो हार्मिंग इन, यहाँ पर प्रेपोजिशन हुआ गाइज, और इसके बाद में ये जो एक्शन वर्ड है ये जब आएगा तो आप इसके साथ आईएनजी का यूज करेंगे, और यह एक जेरंड हुआ गाइज। एंड देन नेक्स्ट वन इज गाइज, अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहते हैं कि मुझे
आदत नहीं है अंग्रेजी बोलने की, या मुझे आदत नहीं है जंक फूड खाने की। आई एम, एंड देन यहां पर नॉट का यूज कर देंगे। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, टेकिंग जंक फूड। इस तरह से मुझे आदत नहीं है जंक फूड खाने की, मुझे आदत नहीं है अंग्रेजी बोलने की। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे आदत नहीं है खाना बनाने की। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि ऑफ ये प्रीपोजिशन हुआ और इसके बाद में ये एक्शन आ रहा है, तो इसके साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे, और आईएनजी यहाँ पर पार्टिसिपल नहीं है, आईएनजी यहाँ पर जेरंड है। आप बस इतना मोटा मोटा समझ लीजिए कि ऑफ के बाद कोई भी खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने का ये वर्ड्स आएंगे तो इसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये पार्टिसिपल है या जेरंड है, अगर आपको विस्तार में नहीं जानना है तो कोई बात नहीं। टू को छोड़ के जो भी ये प्रीपोजिशंस आएंगे, विद, विदाउट, जो भी आएंगे, उसके बाद में एक्शन जब वर्ड्स आएंगे तो आईएनजी आप बिना सोचे समझे लगा डालेंगे। ठीक है। अगर आप इस प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम्हें आदत है जंक फूड खाने की, क्या तुम्हें आदत है, तो प्रश्न पूछते समय ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरुआत में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर का यहाँ पर यूज हो रहा है, तो तुम के साथ आर का यूज करेंगे। आर की शुरुआत में लिखेंगे आर यू, मैं ब्लैक से ही लिख दे रही हूं, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड। आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड, क्या तुम्हारी आदत है जंक फूड खाने की, या क्या आपकी भी आप बोल सकते हैं, क्या आपकी आदत है जंक फूड खाने की, क्या तुम्हारा आदत है स्पाइसी फूड खाने की। आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग स्पाइसी फूड, क्या तुम्हारी आदत है अंग्रेजी बोलने की। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एंड देन अगर आप यह कहना चाह रहे हैं गाइस कि मुझे आदत पड़ रही है या हो रही है अंग्रेजी बोलने की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, एंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप इज, एम, आर का यूज करेंगे। पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आई है, आई के साथ आप एम का यूज करेंगे, एंड यहाँ पर आप गेटिंग का यूज करेंगे। आदत पड़ रही है यानी कि गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ, यहाँ पर इनटू का यूज करके विशेष ध्यान दीजिएगा। स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे आदत हो रही है या पड़ रही है अंग्रेजी बोलने की। आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से आपको इनको याद करना होगा कि अगर आप आदत हो रही है, इस बारे में आप इनसे बात कर रहे हैं कि मतलब आदत पड़ रही है, तो यहाँ पर आप गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर जब एक्शन आ रहा है गाइस, तो यहाँ पर आप आईएनजी जोड़ेंगे, एंड देन इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो गाइस अगर आप बोलते हैं कि हम लोगों की आदत पड़ रही है या हो रही है जंक फूड खाने की, वी आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड। इस तरह से हम लोगों की आदत नहीं पड़ रही है जंक फूड खाने की। वी आर नॉट का यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग, ईटिंग, हैविंग, आप लिख सकते हैं जंक। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड। यहाँ पर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। जब
किसी चीज की आदत हो रही है, यह दर्शाने के लिए। अगर आप इस प्रश्न पूछते हैं गाइस कि क्या तुम्हारी आदत हो रही है अंग्रेजी बोलने की, तो यहाँ पर आप शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड देन सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट आर है, दैट्स वाई यहाँ यू है, दैट्स वाई यहाँ पर आप आर का यूज करेंगे एंड यहाँ पर आप गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे एंड वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारी आदत हो रही है अंग्रेजी बोलने की? आर यू गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। क्या तुम्हारी आदत नहीं हो रही है जंक फूड खाने की? आर यू नॉट गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड? इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। एंड अगला जो स्ट्रक्चर है गाइस कि मुझे आदत पड़ गई है या हो गई है अंग्रेजी बोलने की, तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर है, काम हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आप हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे एंड देन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। गेट का गॉट हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ रही है यानी कि यहाँ पर काम चल रहा है, तो यहाँ पर आप गेटिंग आईएनजी का यूज करेंगे गेट के साथ, लेकिन यहाँ पर हैज और हैव के बाद में गेट को आप गॉट करेंगे यानी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मुझे आदत पड़ गई है यानी कि आदत हो चुकी है ना, किस चीज की? अंग्रेजी बोलने की। आई हैव, तो यहाँ पर आई हैव का यूज एंड देन गेट का थर्ड फॉर्म गॉट इनटू द हैबिट ऑफ एंड ऑफ के बाद में एक्शन और एक्शन के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। मुझे आदत पड़ गई है या हो गई है अंग्रेजी बोलने की। आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे आदत हो गई है खाना बनाने की। आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। मुझे आदत हो गई है जंक फूड खाने की। आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड। मुझे आदत हो गई है गाड़ी चलाने की। आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ड्राइविंग अ कार। इस तरह से अगर आप कह रहे हैं कि उसे आदत हो गई है अंग्रेजी बोलने की, ही हैज, ही है सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आप हैज का यूज करेंगे। ही हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से उसे आदत हो गई है जंक फूड खाने की। ही हैज गॉट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग जंक फूड। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। आपकी आदत हो गई है फुटबॉल खेलने की। यू हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से आपकी आदत हो गई है फुटबॉल खेलने की। यू हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह से गाइस ये रहे स्ट्रक्चर्स, इनको आप यूज करके इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें आदत है टाइम बर्बाद करने की। यू आर इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम। यू यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर आप आर का यूज करेंगे। इतना आप समझ चुके हैं गाइस। एंड आदत है यह दिखा रहा है, तो इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे एंड इसके बाद में एक्शन वर्ड, इसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, वेस्टिंग टाइम। और यहाँ पर गाइस आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जितने भी प्रेपोजिशंस है टू को छोड़कर, जितने भी जो भी बचे प्रेपोजिशंस है उनके बाद में अगर आप एक्शन कोई आ रहा है तो उसके साथ आप आईएनजी का जोड़ेंगे। और यहाँ पर ये जो एक्शन है एज अ नाउन के रूप में यूज हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर इसको आप जेरंड भी कह सकते हैं। वेस्टिंग टाइम, यू आर इन द हैबिट ऑफ वेस्टिंग टाइम। उसे आदत है झूठ बोलने की। ही इज इन द हैबिट ऑफ लाइंग। इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप इज एम आर का यूज करेंगे। मुझे आदत पड़ रही है कार चलाने की।
आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ ड्राइविंग अ कार। गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ है, अगर आदत पड़ रही है, इस तरह से अगर आपको बोलना है, आदत है इन द हैबिट ऑफ, आदत पड़ रही है गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। मुझे आदत पड़ रही है अंग्रेजी बोलने की, आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे आदत हो गई है रात भर जागे रहने की, ही हैज गॉट, अब यहाँ पर गॉट का यूज करेंगे, गॉट इनटू द हैबिट ऑफ, आदत हो गई है, यह दिखाने के लिए आप गॉट का यूज करेंगे, इनटू द हैबिट ऑफ स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, इस तरह से। हैज और हैड के बाद में ऑलवेज थर्ड वर्ब का ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप गेटिंग, गेट नहीं लिख के गॉट लिखेंगे, ही हैज गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है, इनटू द हैबिट ऑफ स्टेइंग अवेक ऑल नाइट, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। उसकी आदत है हर समय मुनमुनाने की, उसकी आदत है हर समय मुनमुनाने की। अगर गाइस आदत है यह दिखाना है वाक्य में, तो शी इज, शी और सब्जेक्ट शी है, दैट्स वाई यहाँ पर आप इज का यूज करेंगे, इन द हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। मुझे आदत है वीडियोज बनाने की, या मैं इस तरह से बोल सकती हूँ कि मुझे वीडियोज बनाने की आदत है। आप दोनों तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, हिंदी के वाक्य को बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी आप इसी तरीके से बनाएंगे। आई एम इन द हैबिट ऑफ मेकिंग वीडियोज, आपको आदत है मेरी वीडियोज को देखने की, आपको आदत है वीडियोज को देखने की, इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज, इस तरह से अंग्रेजी आप बोलेंगे। मुझे आदत पड़ रही है वीडियोज बनाने की, आई एम गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग वीडियोज। यहाँ पर अगर आदत पड़ रही है, आदत हो रही है, तो गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग वीडियोज। आपको आदत हो रही है वीडियोज देखने की, यू आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज, इस तरह से। मुझे आदत हो गई है वीडियोज बनाने की, मुझे आदत हो गई है ना। यह जब बताना है तो मैं क्या करूंगी, आई हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग वीडियोज। आपको आदत हो गई है मेरी वीडियोज को देखने की, यू हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वॉचिंग माई वीडियोज। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे गाइज। अगर आपको यह बताना है कि मुझे किसी चीज की आदत हो गई है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज हैव का यूज करेंगे, एंड इसके बाद में गॉट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आपको यह बताना है कि मेरी आदत हो रही है, तो यहाँ पर आप इज एंड आर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लगाएंगे, एंड देन यहाँ पर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। और आदत है यह दिखाना है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एंड आर का यूज करेंगे, एंड इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे, एंड देन इसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसकी आदत है मुझे घूरने की, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्टेयरिंग एट मी। मुझे आदत है उसको मारने की, थप्पड़ मारने की। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्लैपिंग हिम। इस तरह से गाइज आप सेंटेंसेस को बनाइए, ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाइए और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करिए। गाइज अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप गाइज अब आप इन रूल्स को समझ चुके होंगे। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस कहीं पर भी बोलना पड़े तो आप बहुत आसानी से बोल पाएंगे। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं गाइज। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि आदत दिखाना है, अगर किसी की आदत दिखाना है या अपनी आदत के बारे में बताना है कि आदत है, तो इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। आदत हो रही है, पढ़ रही है, तो गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। और आदत हो गई है यह बताना है तो गॉट इनटू द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। और यहाँ पर जब इसके बाद में जो एक्शन आएगा गाइस जिसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे
और साथ ही साथ बेल के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।